हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। ओम श्री मैत्रेय उवाच। इसीति संदिश्य भगवान महर्षिदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणाम् तत्रैवान्तर्दधे हरः। रुद्रगीतं भगवता स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसा जपन्तस्य तपस्ते पूर्ववर्षाणां युतं जले। प्राचीन बर्हि संक्षत्तः कर्म स्वासक्तमानसं नारदो अध्यात्म तत्त्वज्ञः कृपालो प्रत्यबोधयतो। श्रेयस्त्वं कथं राजन् श्रेयस्त्वं कथमद्राजन कर्मणा आत्मन ईहसे दुःखानि सुखावाप्ति श्रेयस्सन्नेहि चेष्यते। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर जी ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े होकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बर्ही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्होंने अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच। ना जानामि महाभाग परम कर्मापविदधि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येत कर्मभिः। गृहेषु कूटधर्मेषु पात्रदाधनार्थधि ना परम विन्दते मूढो
भ्राम्यन् संसार वर्मशो। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदोवाय। भो भो प्रजापते राजन, पशून पश्चात्वरे, संज्ञापितञ्जीव संघान्यर्घृणेन सहस्रशः। एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते, एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते, स्मरन्तो वैश्यसंतो। संपरेत मया कूटच्छिन्दं, संपरेत मया कूटच्छिन्दत्यन्तुत्थितन्मयवः। अत्र ते कतिशिष्ये अमुमिति हास्यं पुरातनम्। पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगदतो मम। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छवा, तस्या विज्ञात नामा आसीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्रां पृथ्वीं प्रभुं, नानुरूपं यदा विन्दन् भूतविमनायो। न साधु मे नेता सर्वभूतले यावती पुरः, कामान् कामायमानो असौ तस्य तस्योपपत्तये। श्री नारद जी भगवान ने कहा, हे देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी वाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसे संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वथ सनासानुषो, ददर्श नाभिर्दाभिः पुरं लक्षित लक्षणाम्, प्रकारोपवनाटा परिखेर चतोरणी, स्वर्णरूप्यायसे संगे शंकुलां सर्वतो ग्रहे, नीलास्फटिक वैदूर्यं मुक्तामर्कतारुणे, किलप्तहर्म्यति स्थलीं दीप्तां सिया भोगवतीमियो, सवा चतुरथ्याभिराक्रीडायतनापणे, चैत्यध्वज पताकां वियुक्तानां विद्रुमवेदिभिः, चैत्यध्वज पताकाभिर्युक्तां विद्रुमवेदिभिः, पुरयास्तु वाह्योपवने दिव्यदुमलताकुले, नदद विहंगालिकुल कोलाहल जलाशय, हिम निर्झर विप्रस मत्कुसुमा करवायुना, चलत प्रवाल विटपन्लिनी तट संपदि, नानारण्य मृग व्रातर्नावादे मुनिव्रते, आहूतम मन्यते पांतो यत्र कोकिल कूजिते। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वार का नगर देखा। वह सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे की चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु में झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां एक वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की
कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।